हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की ऐसी उपदेश जिसे आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके आप भी सफल बन सकते हो। आप किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई, बिजनेस, घर, व्यवहार, सभी में आप सफल बन सकते हो। तो वीडियो का लास्ट तक देखना और कमेंट, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन केवल मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर निस्वार्थ भाव से लगातार चिंतन करे तो। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है वो रास्ता कभी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल कर्मों पर चलता है, जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छा बन जाओ, परंतु उसी इंसान पर दोबारा विश्वास करके कभी बेवकूफ मत बनो। जीवन में आधा दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमें जिससे आशाएं रखनी नहीं चाहिए हम उससे आशा रख लेते। मैं ही इस सृष्टि का पालन पोषण करता हूँ, मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त जल्द ही मनुष्य का बुद्धि शीघ्र ही युक्त होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। लोग अक्सर सच कहने से डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और नहीं कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, सच उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित है उसे करने, कहने या मानने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, इच्छा पूरी होती है अगर तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए सदैव धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि इंसान उसी पेड़ पर पत्थर मारता है जिस पर मीठा फल होता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी टूटते नहीं है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को जो पहचान लेता है, उसके जिंदगी में कभी भी कठिनाई नहीं आती है। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत ज्यादा पाप किया है उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आती है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, और एवं वो किसी दिन और दूसरे का हो जाएगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अगर तुम अपनी कल्याण चाहते हो, सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारे इंतजार कर रही होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जैसा है, इसे सदैव सहन करना सीखना चाहिए। निर्बलता ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह से ढूंढ लेता है जैसे बछड़ा को सैकड़ों गायों में से अपनी माँ को ढूंढ लेता है। संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, आप केवल निस्वार्थ भाव से काम कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। समय कभी रुकता नहीं, आज अगर बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, पर उसकी परछाई सदैव खाली होती है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, मगर अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है।